नारद मैया के दुखी जनों के दुखे हम और पल में देत भगाए और तुम पर कोई कष्ट हो मेरी मैया दियो। अगर कोई कष्ट है तो बताओ। मैया फाचिल रोने लगी, बाबा मेरे कोई पुत्र नहीं है। बाबा नारद कहने लगे मैया धर्म का कार्य करो, धर्म करने से पाप घट जाता है। मैया कहने लगी बाबा उस धर्म की बात करते हो जिस धर्म को करने से, अरे पहले तो मेरा पुत्र नहीं था तो कोई बात नहीं, आज जब मैंने कुआं खुदवाया, बाग लगवाया, बावड़ी बनवाई, धर्म का कार्य किया तो इस अधपर की नाव में मेरा पति हमें छोड़कर चला गया। उस धर्म की बात करते हो, उस धर्म की बात करते हो। मेरे भगवत प्रेमियों, अभी मैंने कहा था, समझ लेना ये बात कल से बिल्कुल। आज मेरे भगवत प्रेमियों जैसे ही इतनी बात को कहा, राजा जयवरराव मैहर रोने लगे। बाबा नारद कहने लगे मैया अगर तू मेरी बात माने तो एक बात मान ले, और निश्चित यह है कि तेरे जीवन में पुत्र कामना जरूर होगी। क्या क्या कि घट घट में रम रहे मेरे बाबा गोरखना, महलों में सेवा करो तो आमेंगे नमुना। मैया अगर तू पुत्र कामना चाहती है तो बाबा गोरखनाथ को मना लिया। मैया वाचिन कहने लगी वाह जी वाह, जिनको मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, जिनके बारे में सुना नहीं, उनका नाम तुम लेकर हमें भ्रमित कर रहे हो। हमारे ब्राह्मण ने हमें बाग लगाने को बताया, कुआं खुदाने को बताया, धर्म के कार्य बताए, मेरा पति चला गया और अब तो ये गोरखनाथ कौन है, किसके अवतार हैं और ये भूतल पर आए क्यों हैं? जब मैं इन्हें जानती नहीं तो मानू क्यों? कहने लगी मैया बाबा क्या मैंने राम सुने ले धनुष बाण और सीता के संग में आए और रावण वध करके ओ नारद लंका पर विजय कराए। बाबा सत्य तो ये है, मैंने भगवान राम को सुना जिन्होंने रावण का वध किया, लंका पर विजय प्राप्त की, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, सारा संसार जिन्हें पूजता है, राम कथा होती है, हनुमान जिनके सेवक, सारा संसार में हर जगह राममय है, हम उन राम को पूजेंगे। ये गोरखनाथ कौन है? मैंने कैसे सुने मुरली वाले जिन महाराज करवायो, कुरुक्षेत्र में जाकर ओ बाबा, कुरुक्षेत्र में जाकर ओ नारद जिन महाभारत करवाया। हनुमान सुने वो गदाधारी सीता
की खबर बोलाए, लंका को जार के ओ बाबा, वो रामा दल में हरवीर महाराज की। अरे हम गोरखनाथ को क्यों पूजे? हम राम को पूजेंगे, कृष्ण को पूजेंगे, हनुमान को पूजेंगे। बाबा नारद कहने लगे, ओरी मैया, राम कथा सुनने से मर्यादा प्राप्त होती है, कृष्ण कथा सुनने से मोक्ष प्राप्त होती है, और गीता को सुनने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लेकिन इस कराल कलयुग में भक्तों के दुख को, दरिद्रता को दूर करने वाला अगर कोई है तो योगी राज नहीं, योगी नहीं, वो महायोगी है। वो महायोगी है। निर्विकारम निरामया ज्योत रूपम श्री शिव गोरक्षनाथाय वयम नमः। मैया कहने लगी, मैं तुम्हारी सब बात मान लूंगा, लेकिन ये बताओ ये किस राजा के पुत्र हैं? राम के पिता का नाम दशरथ है, कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव है, अंजन पुत्र पवन सुत नामा है। इनके पिताजी का क्या नाम है? भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश कहलाए, राम अयोध्यापति कहलाए। जो कौन से राज्य के राजा हैं? बाबा नारद ने कहा, मामला बड़ा खतरे में है। बोले मैया, अब मैं तुम्हें जो कथा को श्रवण कराएंगे, आज मैया वाचुल को उसी स्थान पर, उसी बियाबान जंगल में बाबा नारद ने आसन पर बिठा लियो है और स्वयं उच्च टीले पर बैठ गए हैं, और मैया वाचुल को उसी समय श्री शिव गोरक्ष कथा को श्रवण कराने लगे हैं। बोले हैं, मैया, मैं तुम्हें गोरक्षनाथ इस भूतल पर क्यों आए और किस कारण से आए, किनके अवतार हैं, इनके आने का अभिप्राय क्या है, और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं, इनकी कथा सुनने से तुम्हें मनवांछित फल प्रदान होगा, क्योंकि ये मनवांछित फल देने वाले देवता हैं। मैया वाचुल को आज उसी जगह बिठा लियो है और बाबा नारद गोरक्ष कथा को श्रवण कराने